नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारा नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप सभी एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षित एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा ही आपके उत्तरों की जाँच की जाएगी। आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा। आप हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकती हैं। साथ में आप हमारे 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं, जिससे आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। आपको साथ में घर बैठे आप बिना किसी कोचिंग की सहायता के आप अपनी सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। आप हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से आप प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कुपोषण उन्मूलन हेतु सुझाव पर चर्चा करें। वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाणित संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की कमी या अधिकता कुपोषण कहलाती है। संतुलित भोजन का एक डायग्राम बनाया गया है, जिसमें दूध, फलों, सब्जियों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट सभी पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। यदि एक सामान्य शिशु के लिए यह प्राप्त नहीं हो पाती हैं, बच्चे के लिए प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो वह कुपोषण की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाणित संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की कमी या अधिकता कुपोषण कहलाती है। कुपोषण उन्मूलन हेतु सुझाव। भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कुपोषण उन्मूलन हेतु निम्न कार्य योजना बताई। अब निम्न कारणों से देखते हैं। महिला एवं बच्चों के लिए कैलोरी से भरपूर आहार की सतत उपलब्धता। महिला एवं बच्चों के लिए कैलोरी से भरपूर आहार मिलना चाहिए ताकि वह कुपोषण दूर हो सके, महिला एवं बच्चे कुपोषण से ग्रसित ना हो। दूसरा है, महिला और बच्चों में भूखमरी खत्म करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में प्रोटीन शामिल किया जाना चाहिए। अंकुरित अनाज, दालें आदि समुचित मात्रा में शामिल किया जानी चाहिए महिला एवं बच्चों में भूखमरी खत्म करने के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों विटामिन A और B, आयरन, जिंक की कमी को दूर करना। सूक्ष्म पोषक तत्व भी महिलाओं एवं बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्वाधिक जो रोग होते हैं वह गंदे जल से ही होते हैं, दूषित जल से होते हैं। अतः स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। कहा जाता है स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो यदि हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी उचित रूप से काम करेगा। प्रत्येक गांव में पोषण साक्षरता का प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्हें समय समय पर पोषण संबंधी शिक्षाएं देते रहना चाहिए। उन महिलाओं को जागरूक करना जिनके बच्चे की आयु 100 दिन से कम है, ताकि अपने बच्चे पर उचित रूप से ध्यान दें और कुपोषण का शिकार ना हो सके। निष्कर्ष, उपरोक्त सुझाव विभिन्न सतत विकास लक्ष्य जैसे CDG 2 भूखमरी उन्मूलन, CDG 3 गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य, CDG 6 शुद्ध जल व स्वच्छता के अनुरूप हो। जो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह सभी शिक्षा मार्कर क्वेश्चन है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को समझाइए। प्राथमिक शिक्षा, जो कि 6 से 14 वर्ष के सार्वभौमिक समावेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। एक बार पुनः देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है। सार्वभौमिक समावेशीकरण अर्थात सबको लेके चलना ही समावेशीकरण है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। शिक्षा का अधिकार चार्ट के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि प्लस समावेशिता। शिक्षा की अधिकार प्राप्त करने से व्यक्तिगत मूल्यों में वृद्धि होती है, साथ में वह समाज में एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है एवं समाज के हर वर्ग में के साथ में वह क्रियाएं कर सकता है। उद्देश्य, संवैधानिक मूल्यों का पालन करना। इसका शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य है संवैधानिक मूल्यों का पालन करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य मात्र बच्चों का मानसिक विकास ही नहीं है, अपितु बच्चों का शारीरिक, मानसिक
और सभी सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करना है। बच्चों में ज्ञान, प्रतिभा और अन्य संभावनाओं का भी विकास करना है। बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन्हें उभारना है और अन्य संभावनाओं का भी विकास करना है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी विकास करना है। बच्चों को भय, आशंका, चिंता से मुक्त करना है। उन्हें विकास युक्त वातावरण प्रदान करना है एवं उनकी मातृभाषा का संरक्षण भी करना है। कल्पना देखते हैं। उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों का पालन करना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों में ज्ञान, प्रतिभा एवं अन्य संभावनाओं का विकास भी करना है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास करना है। बच्चों को भय, आशंका, चिंता से मुक्त करना है। उन्हें विकास युक्त वातावरण प्रदान करना है। मातृभाषा का संरक्षण भी करना है। निष्कर्ष, प्राथमिक स्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि कर उन्हें दक्ष मानव संसाधनों में परिवर्तित करने का यह सराहनीय प्रयास था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकती हैं और आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। चलती हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी कीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के प्रभावी उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को इस योजना का प्रारंभ हुआ, जिसके उद्देश्य है बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। इस योजना का प्रमुख प्रयास है कि बाल मृत्यु दर में कमी है, साथ में मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाना। एकीकृत बृहत प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना। गांव में जो कि प्राथमिक सुविधाएं से लोग वंचित रह जाते हैं तो उसे उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। एकीकृत बृहत प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना। प्रभावी उपचारात्मक देखभाल व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण कराना। गांव से शहर तक आने में कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रभावी उपचारात्मक देखभाल व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में संचरणीय एवं गैर संचरणीय बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण भी इसका एक प्रमुख कार्य है। 5वां है जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक तथा जननांगिकी संतुलन भी इसका प्रमुख कार्य है। स्वस्थ जीवन शैली व आयुष को बढ़ावा देना। स्वस्थ जीवन शैली से तात्पर्य है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वह अपने आसपास गंदगी से रहित वातावरण का निर्माण करे, साथ में स्वच्छ पेयजल का ही सेवन करे, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करे। यही एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। एक बार पुनः देखते हैं। बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। एकीकृत बृहत प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना। प्रभावी उपचारात्मक देखभाल व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण करना। ग्रामीण क्षेत्रों संचरणीय एवं गैर संचरणीय बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण। जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक तथा जननांगिकी संतुलन, स्वस्थ जीवन शैली व आयुष को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार प्रदान में इन मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। और दोस्तों, आप लॉकडाउन का सदुपयोग कर सकते हैं। घर बैठे आप हमारे नोट्स लेकर और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप हमारी 2019 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी मात्र 1500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के नोट्स जो कि बहुत ही कम दामों में आप प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।